आज हम सभी कक्षा 7 में वर्णों उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। हमारे जो स्वर और व्यंजन है, वर्णों उच्चारण किसका वर्ण के कौन कौन से हैं? एक तो स्वर और एक व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ से ऊपर वाली जितना भी भाग है उनमें अलग अलग होता है। स्वरों में भी अलग अलग उच्चारण होता है और व्यंजनों में भी अलग अलग उच्चारण होता है। मैंने जो ये चित्र बनाया है इसमें एक बार देख लेंगे। ये जो भाग है ये हमारा कंठ का भाग। ये हम हाथ लगाते हैं तो यहाँ ये थोड़ा सा उभरा हुआ और ये हड्डी जैसा आता है, ये कंठ है। उसके बाद में अपनी जो जीवा है, जीवा के ठीक पीछे अगर हम जीवा को लपेट कर पीछे की तरफ स्पर्श करेंगे तो एक कोमल भाग रहेगा, वो कहलाता है तालु, जिसको ताड़वा भी बोलते हैं, ताड़वा, तो वो तालु कहलाता है। उसके आगे थोड़ी सी आगे स्पर्श करेंगे तो कठोर भाग आएगा, वो होएगा मुर्दा। और दंत, दंत्य का मतलब दांत। ऐसे शब्द होते हैं जो धातु के सहारे से भी बोले जाते हैं, वो दंत्य। और ये जिह्वा है जिसको शब्दों को पलटने का, लपेटने का वो काम करती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाक के सहारे से भी बोले जाते हैं, वो नासिक के होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ओठ, जिसको हम होठ बोलते हैं, होठ नहीं वो ओठ, ओष्ठ्य, ठीक है ना, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य बोलते हैं। वो इन होठों के सहारे भी, ओठों के सहारे भी बोले जाते हैं। तो ये मुख्य उच्चारण स्थान हो गया कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, नासिका और ओष्ठ। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 भाग हो गए। सबसे पहला तो है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मुर्दा, चौथा है दंत, पांचवा है नासिका और छठा है ओष्ठ। ठीक है ना, ये उच्चारण स्थान हो गए कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, नासिका और ओष्ठ। तो एक बार इसको आप अच्छी तरह से उतार लेना और समझना है। अब कौन कौन से जो स्वर हैं वो कहाँ कहाँ से, स्वर और व्यंजन कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे, उनकी मैं एक इंडेक्स बना रहा हूँ। तो उस इंडेक्स के अनुसार आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कौन कौन से जो स्वर व्यंजन है वो उसका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। उस इंडेक्स को आप उतार सकते हैं। इस प्रकार 2 लाइनें खींचना, उसके बाद में पहला लिखना उच्चारण स्थान। ठीक है, फिर लिखना नाम। नाम का मतलब कहाँ से उच्चारण हो रहा। स्थान और नाम का एक ही है, तो कुछ संस्कृत में नाम है, कुछ हिंदी में है। फिर है स्वर। स्वर कौन कौन से कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे। और फिर है व्यंजन। स्वरों के बाद में इसके अंदर 2 भाग कर देते हैं। स्वर है, स्वर में स्वर का व्यंजन के ज्यादा भाग होंगे। व्यंजन में भी अलग अलग उनके विभाग है, इसलिए उनके भाग ज्यादा करेंगे। उसमें एक तो कौन कौन सा वर्ग है, और स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। एक तो हो गया वर्ग, फिर हो गया स्पर्श, कल हमने पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन,
और ऊष्म व्यंजन। इनके भाग हमने कल वाले उसमें पढ़े थे। तो सबसे पहले जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है ना, जिसको हम कंठ्य बोलते हैं। उसका नाम क्या है? कंठ्य, जिसको हम कंठ्य बोलते हैं। और स्वर कौन कौन से उसमें? अ और आ। कौन कौन से स्वर आते हैं कंठ्य में? अ और आ। वर्ग कौन सा आता है? क वर्ग आता है। क वर्ग में कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है? क, ख, ग और ग। ये 5 जो व्यंजन, 4 जो है वो स्पर्श में आएंगे। अंतस्थ नहीं है इसमें, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन आते हैं अह और ह। इसमें एक संस्कृत में एक स्लो छोटी सी युक्ति है, अक्कु अह विसर्जनीया नाम कंठ। अक्कु का मतलब अ आ, कु का मतलब क ख ग ग, अक्कु अह, अह और ह। ये जो वर्ण है ये इनका उच्चारण कंठ से बोला जाएगा। ये कंठ्य वर्ण पूरा हो गया। इसके अलावा कंठ्य वर्ण कोई भी नहीं है, न स्वरों में है न व्यंजन में है, ठीक है। उसके बाद में है फिर तालु लेते हैं। संस्कृत में है ईचु यसाणा नाम तालु, ठीक है, जिसको हम तालव्य बोलते हैं। तालव्य। अब तालु में ईचु, ई, ठीक है ना, ई और ई। फिर च वर्ग, कौन सा वर्ग आएगा? च वर्ग, जिसमें क्या क्या आएंगे? च, छ, ज और ज। च, छ, ज, ज, ये तालु में आएगा। इचु यसाणा नाम, अंतस्थ में आएगा य और उसमें में आएगा स, ठीक है ना। इस स को बोलते हैं ना तालव्य स। फिर अगला आएगा मूर्धन्य स, फिर अगला आएगा दंत्य स। तो ये तालु के वर्ण पूरे हुए। ईचु यसाणा नाम तालु। फिर है मूर्धा। मूर्धा, ठीक है ना, जिसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। मूर्धन्य बोलते हैं। और उसका संस्कृत का सूत्र है रीटु रसाणा नाम मूर्धा। तो स्वर में आएगा री, वर्ग में आएगा ट, ट वर्ग पूरा आएगा, जिसमें ट, ठ, ड और ढ। ट, ठ, ड और ढ, ये 4 वर्ण इसमें आएंगे। और रसाणा नाम यानी कि र और स, र और स, ठीक है ना। तालव्य स, मूर्धन्य स, ये वर्ण इसमें आएंगे। फिर अगला देखो, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। फिर होगा दंत। दंत को हम बोलते हैं दंत्य। क्या बोलते हैं? दंत्य। तो स्वरों में कोई दंत्य स्वर नहीं है, इसलिए इसकी जगह हम डैश कर देंगे। और वर्ग, सॉरी इधर करेंगे, ये होगा दंत्य, ठीक है। और वर्ग आएगा त वर्ग आएगा। त वर्ग में त, थ, द और ध। और ल आएगा अंतस्थ में,
और 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म हमने पढ़े थे। तो है स और दंत्य स, ये 4 ऊष्म और 4 उसमें से अलग अलग भाग हैं, उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। ठीक है, ये 4 उच्चारण स्थान हो गए। फिर है ओष्ठ, जिसको हम बोलते हैं ओष्ठ्य। क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य। संस्कृत में सूत्र है उपूप ध्वनिया नाम ओष्ठ, उ उ और प वर्ग, प फ ब भ, ये ओष्ठ्य कहलाएंगे। अब चारों अंतस्थ हो गए और चारों अब इसमें नहीं है। फिर एक ब आएगा, वो अलग आएगा, उसका विभाजन अलग है। फिर है अब अंतिम और बचा है नासिक्य। नासिक्य वर्ण, ठीक है ना। तो नासिक्य में जो नासिका से बोले जाते हैं, ये उसका नाम है नासिका, और उच्चारण स्थान नासिका, नाम है नासिक्य। नाक से की सहायता से बोले जाते हैं। तो अंग और अह, ये जो वर्ण है, ये नासिका से अह नहीं बोला जाएगा। एक तो अर्ध अनुस्वार, एक तो अनुस्वार और एक चंद्र बिंदु, जो दोनों वर्ण है वो नासिका से बोले जाएंगे, जिसको अर्धानुस्वार भी बोलते हैं। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अर्धानुस्वार, और पूरी जो बिंदु है उसको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, इसमें केवल ये दो ही आएंगे। स्पर्श व्यंजन पूरे हो गए तो ये आगे नहीं आएंगे। उसके बाद में फिर क्या है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो दो की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ तालु की सहायता से, तालु मुर्दा या मुर्दा दंत, इस प्रकार उनके भाग अलग है। तो पहला है कंठ तालु। कंठ तालु, ठीक है। कंठ और तालु की जो सहायता से बोले जाते हैं वो है, जिसको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। ठीक है ना, वो वर्ण है ए आई, ए और आई, और शेष वर्ण उसमें नहीं आएंगे। ये कंठ तालव्य के अंतर्गत बोले जाते हैं। फिर है अगला है कंठ और ओष्ठ। कंठ, कंठ और ओष्ठ, इसको लिखते हैं कंठोष्ठ। क्या लिखते हैं? कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ में ओ और औ वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? ओ और औ, बाकी के शेष में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, ये कंठोष्ठ है। फिर अगली जो वर्ण है वो अगले हम कल दूसरे में पढ़ेंगे। अब कंठोष्ठ के बाद में दंतोष्ठ, यानी दंतोष्ठ्य, कंठ नासिक्य, तालु नासिक्य, मुर्दा नासिक्य, दंत नासिक्य और ओष्ठ नासिक्य। ये नासिका से जो वर्ण है वो हम एक एक दो दो वर्ण रह गए हैं वो हम पढ़ेंगे। मूल रूप से तो ये नासिका तक है, ठीक है ना, नासिका तक। फिर बाद में ये संयुक्त आ गए इनके, दो दो उच्चारण स्थान मिलकर कुछ वर्ण को बोलते हैं। अब कैसे हैं तो एक बार देखेंगे। अ,
अ की ध्वनि हम निकालेंगे तो कंठ से निकलेगी। बहुत सारे भैया बहन उस अ को ए बोलते हैं, ए आ, वो ए नहीं है, अह। ए की ध्वनि निकलती है वो कंठ और तालु से निकलती है, इसलिए केवल शुद्ध उच्चारण करना है तो कंठ का अ, आ, क, ख, ग, ग, अह, ह। ये जो ध्वनि है ये हमारी सीधी सीधी कंठ से प्रभावित हो रही है, इसलिए इनको कंठ बताया है, कंठ्य वर्ण बताए हैं। फिर तालु, जिह्वा तालु के स्पर्श होती है। मैंने पहले वो जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में तालु का उच्चारण बताया था कि सबसे पीछे का जो भाग वहां जिह्वा स्पर्श होती है, ई और फिर ई, ये तालु है। फिर च की जो वर्ग है, चारों वर्ण च, छ, ज, ज और य और श, ये जो वर्ण है इनका उच्चारण तालु से स्पर्श होते हुए बोलते हैं। हम कोई भी इनका उच्चारण तालु से नहीं बोलते, च, छ, ज, ज ऐसे ही बोल देते, बाकी गलत है। जीवा तालु के स्पर्श होगी और फिर इनका उच्चारण करेंगे तो ही वो शुद्ध माने जाएंगे। फिर है मूर्धा, जिसको हम मूर्धन्य बोलते हैं और उसका उच्चारण है जो तालु है उसके थोड़ा आगे कठोर भाग है ऊपर, उसके वहां जीवा स्पर्श होगी। री, ट, ठ, ड, ढ, र, श, ये मूर्धन्य है। फिर दंत्य, जीवा धातु के स्पर्श होके बोली जाती है। त, थ, द, ध, ल, ह। हम ये तीनों स अलग अलग उच्चारण के हैं, ठीक है। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, इसलिए उनका उच्चारण भी विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। और अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वर्ण ऐसे होते हैं जो होठ की सहायता से, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, उसको ओष्ठ्य बोलते हैं। बिना होठों को बंद किए उनको नहीं बोल सकते हैं। वो है उ, प, थ, ब, भ, ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। और नासिक्य जो बिना नाक से नहीं बोले जाते, अंग, अह, अंग, अह नहीं, अह नहीं, अ, अंग, अ, अंग, ठीक है ना, ये नासिक्य है। फिर कंठ तालु, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, तो ए, ऐ, ए, ऐ। कंठ ओष्ठ्य का मतलब कंठ और ओष्ठ से ओ, ओ, औ। इस प्रकार ये जो वर्ण है उसके आगे कुछ वर्ण और बाद में है, वो कल की क्लास में देखेंगे। तो एक बार इनको अच्छी तरह से उतारना है और अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है ना। इस इंडेक्स को उतार लेना है। और ये भैया तू लेट जुड़ा था, टाइम के अनुसार जुड़ना, पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। कोई भी नहीं जुड़ेगा तो भी मैं क्लास लूंगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग स्टोरेज के रूप में हमारे पास सेव